नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास कोचिंग क्लास में। एक ऐसा चैनल जिसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियो के साथ साथ होम डेकोर, टेक्निकल हेल्प जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण वीडियो भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आज इस मैथ के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक नया टॉपिक आयतन के बारे में। यानी जितने भी ठोस आकृतियाँ होती हैं उनके आयतनों से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद आपसे बनेंगे। दोस्तों, आयतन एक बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसको मैं कई पार्ट्स में बनाऊंगा। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रो और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि घनाभ के होंगे। दोस्तों, आयतन टॉपिक को हम 5 पार्टों में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम अध्ययन करेंगे क्यूबॉइड को यानी कि घनाभ। दूसरे में हम क्यूब को पढ़ेंगे यानी कि घन। तीसरे में हम पढ़ेंगे सिलेंडर यानी कि बेलन। चौथे को कोन यानी कि शंकु और पांचवें स्फीयर यानी कि गोला। 5 पार्टों में हम इस वीडियो को पूरी तरह से लेके जाएंगे। कई सारे इसके वीडियो आएंगे तो हर एक वीडियो को आप बहुत बारीकी से देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा तो उसको नोटबुक पर आप सॉल्व करते चलिएगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं घनाभ के बारे में यानी कि क्यूबॉइड के बारे में। देखिए, घनाभ संबंधित है आयत से, तो सबसे पहले आपको आयत बनना ही चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में मेरे आयत के जितने भी वीडियो बने हैं उनका मैं लिंक दे दूंगा, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, तो सबसे पहले घनाभ के बारे में मैं सामान्य जानकारी आपको बता देता हूं। तो देखिए, सबसे पहला आप चित्र को देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। तो सबसे पहली बात, घनाभ में 6 फलक होते हैं जो कि आयताकार होती हैं। इसका मतलब 6 आयत को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है यानी कि क्यूबॉइड का निर्माण होता है। यानी कि घनाभ में 6 फलक होते हैं यानी फेस होते हैं। दूसरी बात, इसमें 12 भुजाएं होंगी और तीसरा 8 कोने होंगे। दोस्तों, ये तो थी नॉर्मल जानकारी। अब हम पढ़ेंगे आयतन। तो क्षेत्रफल के बाद ही आप आयतन पढ़ते हैं। और आप जैसे कि क्षेत्रफल में पढ़े हैं तो मैंने आपको बताया था क्षेत्रफल आपसे तभी बनता है जब आपको फार्मूलाज याद हों। तो उसी प्रकार आयतन के भी कुछ खास फार्मूले हैं और हर टॉपिक के अलग अलग फार्मूले हैं। हम पढ़ रहे हैं क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड में आपको 3 फार्मूले हमेशा याद रखने हैं। देखिए, पहला एक होगा क्या, घनाभ का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। घनाभ का आयतन, इसका फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी कि लेंथ इंटू ब्रेंथ इंटू हाइट। ठीक है दोस्तों। दूसरा होता है घनाभ का विकर्ण यानी कि √L² प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर। घनाभ में विकर्ण होगा, ठीक है। और तीसरा होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। इसका फार्मूला क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस LH। यानी देखिए, आप ब्रैकेट में देखिएगा LB यानी कि इंटू में रखा है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है यानी कि आयत का क्षेत्रफल। फिर होता है B इंटू H, ये भी क्षेत्रफल का फार्मूला है। फिर L इंटू H यानी जितनी फलकें हैं उन फलकों का जो क्षेत्रफल होता है उसको आप जोड़ कर रख दीजिए तो आपके पास आ जाता है क्या, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है। जैसे आप देखिएगा LB यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। एक फलक को पकड़िए तो सेम आपको इसके अपोजिट एक फलक देखने को मिलेगी जो बराबर है, ठीक है ना। जो सामने का फेस है, इसको समझने के लिए आप अपने कमरे को देखिएगा, एक आयताकार कमरा। तो जो छत होगी वो बराबर होगी फर्श के, आजू बाजू की दीवारें आमने सामने की दीवारों के बराबर होंगी, है ना। तो ये 6 फलकों का आप क्या करिए, क्षेत्रफल निकाल लीजिए और सबको जोड़ दीजिए, वही कहलाता है क्या, संपूर्ण पृष्ठ। तो दोस्तों, ये सारे फार्मूला को आप नोट कर लीजिए। यही फार्मूला आपके सारे आंसर ला के देंगे। इसके अलावा कुछ फार्मूलाज और आएंगे जो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। आज मैं इस वीडियो में एकदम सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपका बेसिक मजबूत हो जाए। दोस्तों चलिए वीडियो डायरेक्ट क्वेश्चन लगाते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। आपको इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण ज्ञात करना है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिए, जो आपकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई किस पे दी हुई है।
तो देखिए ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर में। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई वैल्यू सेंटीमीटर में है, दूसरी वैल्यू मीटर में है, तो आपको हर वैल्यू को बराबर लेके चलना है। या तो सभी को सेंटीमीटर में बदल दीजिए या तो मीटर में बदल दीजिए। या फिर आप ऑप्शन देखिएगा, आपके 4 ऑप्शन सेंटीमीटर मीटर किस पे है, आपको उस हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको बोलता है क्या, लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः यानी लाइन से। तो अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो लंबाई आपको कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई यानी कि ब्रेंथ, इसे डब्ल्यू से भी कई बार लिखते हैं, ठीक है। ब्रेंथ आपको कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। और आपका क्या है ऊंचाई यानी कि हाइट कितना है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज़ दिया है 20 सेंटीमीटर आपकी लंबाई है, चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 9। अपन बात करते हैं सबसे पहले क्या निकालने की, आयतन। तो जो आपका आयतन होता है, आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। लेंथ इंटू ब्रेंथ इंटू हाइट। तो आप देखिए लेंथ आपकी कितनी है 20, चौड़ाई कितनी है 12 और यह है 9, सभी चीज़ सेंटीमीटर में है। तो आप गुणा कर दीजिए 12 निम्मा 108, 108 दूनी 216, 216 और 10 ये वाला, तो आपका आ जाएगा क्या सेंटीमीटर क्यूब। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आपकी आयतन की बात चलेगी तो जो भी आंसर आएगा क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब जो भी है, ये आपका आयतन आ गया, ठीक है। आपका आयतन आ गया है। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ से अपन संपूर्ण पृष्ठ, देखिए संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2LB प्लस BH प्लस HL, यही फार्मूला होता है ना। संपूर्ण पृष्ठ में एक अच्छे समझा देता हूँ। देखिए जैसे कि ये आपका कोई क्यूब है, ठीक है, आपका कोई क्यूब है। संपूर्ण पृष्ठ मतलब क्या होता है फेस, ठीक है, फेस। जैसे आप कमरा लेते हैं ना, कमरे का छत हो गया, ये आपका टॉप हो गया, तो ये वाला आपका बॉटम हो गया, ठीक है। ये पीछे वाली दीवार तो यहीं जस्ट सामने की दीवार हो जाएगी, ये बाजू वाली दीवार तो ये बाजू वाली दीवार, यानी दो विपरीत और दो विपरीत, ठीक है ना। ये चीज़ समझे। पृष्ठ मतलब हो जाता है एक दीवार। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करता है संपूर्ण पृष्ठ, यानी जितनी भी दीवारें हैं। तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया कि जो घनाभ होता है वो 6 आयतों से मिलकर बना होता है। 6 आयत कैसे, तो देखिए कमरे को देखेंगे तो आपका एक हो जाएगा छत, फिर नीचे आ जाएगा फर्श। तो देखिए जो आपकी छत होगी और आपका फर्श होगा, उसका माप तो एक बराबर ही होगा, चाहे आप छत ले लीजिए चाहे फर्श ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि ये LB उसमें भी रहेगी और LB उस पर भी रहेगा, तो LB और LB कितना हो जाता है 2LB। इसी प्रकार आप आमने सामने की वो ले लीजिए दीवारें, तो BH उस पर भी रहेगा और HB उस पर भी रहेगा। इसी प्रकार दाएं बाएं की दीवार ले लेंगे तो आपके पास क्या रहेगा HL भी रहेगा और HL रहेगा। क्यों, क्योंकि एक दीवार दो दीवार सेम, जैसे ये छत और फर्श दोनों सेम, तो सामने की दीवारें भी और बाजू की दीवारें भी। तो इसी प्रकार 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL होता है, तो 2 को हम कॉमन निकालते हैं, तो LB प्लस BH प्लस HL ये अपन के पास बचता है, ठीक है दोस्तों। तो ये है संपूर्ण पृष्ठ। तो अपन अब इस पे अपन रख देते हैं। देखिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए अपन को क्या रखना पड़ेगा LB, यहाँ पर देखिए ये L इंटू B है, गुणे में है, तो सबसे पहले बाहर वाला 2 रखते हैं, ठीक है। LB, L कितना है देखिए, तो आपका है 20 इंटू B कितना है 12, तो आप रख दीजिए कितना 12, प्लस इसको छोटे वाले कोष्टक में डाल देते हैं, फिर 12 इंटू 9, इसको भी छोटे वाले कोष्टक में, प्लस 9 इंटू 20, ये छोटे वाला कोष्टक और ये बड़ा पद, ठीक है ना। ये आपका संपूर्ण पृष्ठ। तो 12 का 20 में गुणा कर दीजिए, तो 12 दूनी 24, यानी आ जाएगा कितना 240, प्लस 12 निम्मा 108 प्लस 9 दूनी 18, यानी 180,
और 2 है आपका ये बाजू में। ठीक है, अब आप क्या करिए, सभी को जोड़ दीजिए। जब आप सबको जोड़ते हैं तो आपका आता है 528 और गुणे में है ये वाला 2। जब 528 दूनी करते हो तो 28 दूनी होता है 56 और 500 दूनी हो जाता है 1000, तो 1056 सेंटीमीटर। अब आप देखिएगा यहाँ पर अपन से पूछा है संपूर्ण पृष्ठ तो देखिए ये है एल बी क्षेत्रफल, ये भी एल बी है क्षेत्रफल, बी एच क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, तो आप बोलेंगे कितना 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़। अब देखिए अपन ने 2 चीज़ ज्ञात कर ली, एक ज्ञात कर लिया है क्या आयतन और एक ज्ञात कर लिया है क्या संपूर्ण पृष्ठ। अपन बात करते हैं किसके बारे में, विकर्ण के बारे में। विकर्ण, तो देखिए विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, तो अपन करते हैं वही चीज़। एल आपका कितना है 20 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 12 का स्क्वायर। ठीक है, और एच कितना है 9 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ अपन ने कर दिया। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81। ये सब के ऊपर क्या है अंडर रूट है। अगर अपन सबको जोड़ते हैं 400, 500 और सबको जोड़ते हैं तो आता है कितना 625 और ये है रूट। तो 625 से क्या बाहर आएगा, आ जाएगा कितना 25, तो आप बोलेंगे 25 सेंटीमीटर। ये है इसका क्या विकर्ण। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ आप लोग अच्छे समझिएगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, रिवाइंड करिए, पीछे थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर करके बार बार देखिए, आसानी से ये चीज़ समझ में आने लगेगा। ठीक है ना, अभी अपन लोग नॉर्मल सी चीज़ें कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे टफ क्वेश्चन करने लग जाएंगे। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच, संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल, और विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। दोस्तों जितना भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग फेयर पे नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये सब वैल्यू किस में है, मीटर में है। एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है, इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए ये आपका कमरा है, मैं एक ठो कमरा बना देता हूँ। ठीक है, अगर फ़र्श की बात करता हूँ तो फ़र्श में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे पे आप क्या रख देंगे सबसे लंबा बांस, लेकिन अपन कमरा के लिए क्या करेंगे, देखिए ये आपका कमरा बन गया। तो देखिए कमरे में आप ये कोना फर्श का पकड़ लीजिए, इस फर्श से आप ऊपर जाने दीजिए, ये छत का ये वाला कोना, ये सबसे लंबा बांस केवल इसी जगह पे आ सकता है। ठीक है, इसी जगह पे आ सकता है। तो आप देखेंगे ये कमरे में जो बांस रखा गया है वो कैसी पोजीशन में रखा गया है, तो उसके विकर्ण की पोजीशन में रखा गया है। ठीक है, विकर्ण की पोजीशन में रखा गया है। तो विकर्ण बराबर अभी अपन ने पढ़ा है क्या, एल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, कई जगह इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये डब्लू भी रहता है, बी है ना, वहाँ ब्रेंथ नहीं होता है, वाइड होता है, तो ये बी की जगह डब्लू भी हो सकता है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपका आ जाएगा कितना 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस इसका स्क्वायर कितना होता है 64। ये सब वैल्यू किस में है, अंडर रूट में है। आप सबको जोड़ दीजिए, आता है क्या 289। ठीक, तो 289 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है किसका 17 का। तो ये रहा आपका आंसर, यानी 17 वैल्यू देखिए किसमें है, मीटर में। तो आप बोलेंगे कितना मीटर, 17 मीटर लंबा बांस कमरे में रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर। कभी भी ऐसा डायरेक्ट लिख देता है तो ये क्या रखा है, देखिए एक तरह से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई देखिए सेम है ना, लंबाई चौड़ाई आपकी क्या है, सेम है। तो 10 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर विभाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी है। तो ये भी बात कर रहा है किसकी, विकर्ण की। सबसे लंबी छड़ रखना है तो आप रखेंगे क्या, विकर्ण, यानी एल का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यही रखेंगे। तो देखिए एल आपका कितना है 10, तो आप रखेंगे कितना 10 का स्क्वायर, प्लस बी कितना है आपका 10, तो 10 का स्क्वायर, प्लस एच कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। विकर्ण के लिए अंडर रूट 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये है अंडर रूट, ठीक। तो 10 10 100 और 25 225, ये है रूट में, तो बाहर आ जाएगा कितना 25 किसका होता है 225 होता है 15 का। अब ये किस में है मीटर में, तो आप बोलेंगे कितना मीटर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक घनाभ के विकर्ण की नाप 28 सेंटीमीटर है तथा इसके तीनों कोरों की लंबाई का योग कितना है 44 सेंटीमीटर। इस घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए विकर्ण की नाप, आपको विकर्ण की नाप कितना दिया 28 सेंटीमीटर, ठीक। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप सबसे पहले ध्यान दीजिए आपको क्या बोला है, विकर्ण बोला है। तो विकर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यही होता ना। तो विकर्ण की माप आपको कितना दिया है 28 दिया है, ये दिया है ना। और ये है एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, सबका अंडर रूट में। तो अंडर रूट जब इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर में, तब यहाँ पर क्या बचेगा केवल एल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है ना। एक स्टेप आप ये समझिएगा कि अपन के पास 28 का स्क्वायर बराबर है एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब बोलते हैं इसके तीनों कोरों की लंबाई, तीनों कोरों की लंबाई का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसने क्या कर दिया है जोड़ दिया है, तो आपको क्या मिलता है 44 सेंटीमीटर, ठीक है 44 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा क्या घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, यही है, ठीक है। दोस्तों देखिए ये आपसे पूछा है कि ये क्या होगा, आप ध्यान दीजिए आपके पास देखिए एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर भी है और यहाँ एल प्लस बी एच है। अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो देखिए आपके पास इनके वर्गों का योग भी है और इनका योग का वर्ग भी है। अपन कुछ ऐसा तरीका निकालते हैं कि अपन का ये तीनों चीज़ें एक साथ आ जाए। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है क्या a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को अपन यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की वैल्यू अपन क्या लेंगे l प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। यानी ये हो जाएगा क्या ये हो जाएगा क्या l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL, ये हो गया ना। यानी आप अपन इस फॉर्मूले को इस पे सेट कर दिए हैं, ठीक है ना दोस्तों। देखिए तो L प्लस बी प्लस एच बराबर क्या होता है, यहाँ पर स्क्वायर की वैल्यू 44 है तो अपन यहाँ पर रख देंगे क्या 44 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ पर साफ साफ लिख देता हूँ 44 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यहाँ पर कितना 28 का स्क्वायर, तो आप रखेंगे कितना 28 का स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL, ये तो आपको निकालना है। तो देखिए अगर इसको निकालना है तो इसको अपन इधर भेज देते हैं, तो 44 का होल स्क्वायर माइनस 28 का होल स्क्वायर बराबर 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए चाहे तो आप 44 का स्क्वायर डायरेक्ट रख सकते हैं, 28 का स्क्वायर डायरेक्ट रख सकते हैं, दोनों को घटा लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों यहीं पर अगर मैं फार्मूला की वैल्यू बता रहा हूँ तो फार्मूला से निकालने के लिए मैं एक चीज़ और देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ये किस में बदल गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये बदल गया ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर में बदल गया। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है
ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, दोनों का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो मैं यहीं पर साइड में कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 44 प्लस 28 और 44 माइनस 28 ये कर देते हैं। तो देखिए 44 और 28 को जोड़ते हैं तो आपके पास आता है कितना, 72 गुणे 44 में से 28 चला जाए कितना बचेगा, 16। तो 72 गुणे 16 जब आप करते हैं तो आपके पास आता है कितना, 1152। ठीक है, तो ये आ गया समपूर्ण पृष्ठ। समपूर्ण पृष्ठ हमेशा किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर में। ये आपका आंसर आता है दोस्तों ये वीडियो यहीं तक रखते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बोरिंग भी हो जाता है। आगे के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आपने पूरा देखा होगा स्किप किए बिना। जो लोगों को मैथ में ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है वो लोग विदाउट स्किप किए ही देखें, छोटी छोटी चीज़ों को समझें और जितनी चीज़ें मैं बताता हूँ उसे फेयर पर नोट करते चलिए। जितने भी क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं उसे आप फेयर पर नोट कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लिंक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।